हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। तो चलें अब आगे आप मोलारिटी की बात कर लें, तो वो आपकी मर्जी। देखें, मोलैरिटी जो है ना वो 100% आपकी जो मोलैरिटी है वो बाइबल के साथ बिल्कुल मैच करती है और बाइबल इसको 100% सपोर्ट करती है। ठीक है, ये नंबर 1 मैं आपको अपना वो चले कंक्लूजन बाइबल दे की रहा हूँ। मोलारिटी वैसे अच्छा, है क्या नंबर है? 2, आप नंबर चले 2 बाइबल की मोलारिटी थोड़ी सी बात तो करें ना, बाइबल की मोलारिटी की कोई अच्छी अच्छी बातें बाइबल तो की बताएं मुझे। मोलैरिटी का ये है कि आप अगर 10 हुक्म पे अमल कर लें तो जो हम हम्म। क्रिश्चियन लोग करते हैं हमारे में सब चीजें खत्म हो जाती हैं, आपके अंदर गुनाह भी खत्म हो नहीं जाएगा, तो आप कल बाइबल की को मोलारिटी है क्या है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सिर्फ और सर सिर्फ। 10 कमांडमेंट्स। ठीक है, और उसके बाद जो अच्छा, जीसस तो ने आप आगे समझते तालीम, हैं कि मैं बाइबल की मोलारिटी को मानता हूँ? नहीं आप नहीं माने लेकिन वो आपके साथ मैच तो करती है ना, आपके साथ मैच तो कैसे करती है मैच ना। करती है, कैसे मैच करती है बाइबल की आप मोलारिटी कहते का? हैं आपको जी, पता है कि बाइबल की आप कहते हैं मोलारिटी जी क्या है? किसी किसी बंदे को कत्ल नहीं करना चाहिए, बाइबल कहती है कत्ल मत करो। नहीं, वो मगर कहती बाइबल है की मोलारिटी में आपको बाइबल की मोलारिटी का पूरा पता नहीं है ना, अब क्या किया जाए? क्यों नहीं। अच्छा, आपको नंबर 2, आपको ये आप पता है चलो कि बाइबल ही में ओल्ड टेस्टमेंट में तौरात के अंदर ये लिखा हुआ है कि फर्ज करें कि एक आदमी ने एक जो नौजवान लड़की को खेत में देखा, वो काम कर रही थी, उसने उस पर हमला कर दिया, उसने उसे रेप कर दिया। ठीक है, उस बच्ची का रेप कर दिया उस बंदे ने जाके, फर्ज करें कोई XYZ था, उसने उसका रेप कर दिया जाके, और बाद में वो लड़की भी वो लड़की कुंवारी थी। ठीक है, और बाद में सबको पता लगा। तो आप मुझे बताएं कि बाइबल की मोलारिटी के मुताबिक उस बंदे की सजा क्या है? उसकी सजा कोई सजा नहीं है। उसकी सजा ये है, उनसे वो पहले पूछेंगे कि तू इसके साथ शादी करेगा, अगर वो शादी करता है तो उसके लिए कोई सजा नहीं, उसको शादी करनी पड़ेगी, अगर नहीं करेगा तो उसके अच्छा, तो मुझे मुताबिक। बताएं, एक बात बताएं, फर्ज करें आज आज हम एक बात करते हैं। एक बंदा है आपका मोहल्लेदार, ठीक है, आपकी कोई रिश्तेदार है, वो उसका हाँ रेप जी, कर दे और बाद में उससे शादी करने को राजी हो जाए, तो आप कर देंगे? नहीं उसको देखें, ये जो अभी आप जो ये बाइबल में जो लिखा हुआ है मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ ना, मैं अभी अपने, ये तो लॉ मैं भी उसको उसी की फॉलो बात कर करना रहा हूं। पड़ेगा। बात चलें चलें बात करें ये आप। मूसा मूसा के लॉ के मुताबिक या उसके तौरेत के मुताबिक वो यही था कि यानी वो मूसा उस का वक्त, लॉ खुदा का लॉ था कि नहीं था? नहीं 10 हुक्म में तो नहीं है ये कि आप रेप करें, जना ना नहीं करें, तो उसमें लिखा हुआ है क्या ये वो। शरीयत में नहीं है? और शरीयत खुदा की दी नहीं हुई नहीं थी कि नहीं शैतान की दी हुई थी? नहीं 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 सर, शरीयत के मुताबिक वो गुनाह ही है, लेकिन उस वक्त नहीं, जो मगर मुझे कानून ये बना। बात बताएं ना, मैंने तो आपसे ये, मेरी आपसे ये बहस ही नहीं है, मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि ये गुनाह नहीं है या गुनाह है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि शरीयत खुदा ने दी थी या शैतान ने दी थी? सर मूसा की शरीयत अपनी थी, खुदा की शरीयत अपनी थी। किसने दी थी? मूसा की शरीयत शैतान ने दी थी? सर वो मूसा इंसान था, मूसा को तो, मूसा इंसान था और वो उसका। चांद मूसा की शरीयत जो है, जिसे शरीयत मूसवी कहते हैं, क्या वो खुदा ने दी थी या शैतान ने दी थी? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। नहीं खुदा ने दी थी बिल्कुल, 10 हुक्म जो थी वो 10 हुक्म तो की बात खुदा कर रहा ने हूँ दी उसमें। थी, तो मुझे एक बात बताएं कि अभी मैंने आपसे एक सवाल का जवाब पूछा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। कोशिश करें कि आप उसका जवाब दे दें। एक बंदा आपकी रिश्तेदार का रेप कर दे और बाद में कहे कि मैं इससे शादी करता हूं, आप शादी कर देंगे? ऑब्वियसली इसमें हर आजकल होता है कि अगर जो किसी के अगर वो लव के अंदर वो उसके साथ इन्वॉल्व हो गया हो लव तो उसके नहीं, बाद वो लव नहीं, शादी। लव नहीं, लव नहीं, रेप रेप। रेप का मतलब है कि कोई लव नहीं, वो लड़की उससे कोई लव नहीं करती, कुछ भी नहीं है। वो आया, उसने देखा लड़की को, उस पर हमला किया, उसका रेप किया। अब उसके बाद आप, वो कहता कि मैं इससे शादी करता हूं, आप कर देंगे या नहीं करेंगे? मैंने आपसे सिर्फ इतना सर पूछा है और कुछ उसमें नहीं पूछा। मुझे बात उसमें मेरी जो, को मोड़े ना, मेरा क्वेश्चन जो है मैं ना, जो मेरा मैं क्वेश्चन है आपको उसका मैं जवाब आंसर दें, देता हूँ, उसको बदले ना मेरे सवाल को। मैं आंसर देता हूँ, आंसर देता हूँ। हम्म। सर उसको हम मूसा की शरीयत से हट के फिर जीसस की शरीयत पे आना पड़ेगा। ठीक है, उस किताब में से हम देखेंगे, क्योंकि वो जो मूसा की शरीयत है वो हमारी एक इंटरमीडिएट किताब है। उसके बाद जो दरमियान का हिस्सा है वो मैंने तो जो, आपसे ये सवाल ही नहीं पूछा ना मेरे चांद, मैंने आपसे सवाल पूछा ही नहीं है ये जिसका आप सर जवाब उसको, दे रहे हैं। आप मेरे सवाल नहीं को बदल रहे हैं ना। देखें, डिसऑनेस्टी तो ना करें ना, मेरा सवाल ही आपने बदल दिया। फिर मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है, मैं कोई मूसा की शरीयत किसी चीज की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि एक बंदा आया, उसने आपकी किसी रिश्तेदार का रेप किया, अब आप उससे उसकी शादी कर देंगे, उस बच्ची की, उस बंदे से जिस जो उसका रेपिस्ट है?
मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा, आप मूसा की शरीयत पे जा रहे हैं, मैंने तो पूछा ही नहीं आपसे। नहीं, उसको मैंने आपसे सजा सिर्फ ये पूछा, मिलेगी, उसको जो आप मूसा उसकी की शादी शरीयत के करेंगे या मुताबिक। नहीं करेंगे? नहीं, वो तो मैं एक मैंने लॉजिक दी थी, वो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप किसी नहीं, मगर मैंने आपसे अभी भी पूछा है, आप उसकी शादी अगर आपके हाथ में, आप करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, आप उसको अभी भी जवाब नहीं कानूनन दे रहे। पहले सजा मिलेगी, कानूनन नहीं, सजा पहले मिलेगी उसको। सजा नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि फर्ज करेंगे वो आदमी उस टाइम, ये हम कानून को साइड पे मैं सर रखते हैं, मैं सिर्फ मैं आपसे सर ये कह रहा पूछ हूँ रहा ना हूं। कि उसके मुताबिक यार उसको एक मिनट यार, जरा दो जना की दो सजा है। गौर से दोबारा बात सुन लें, जरा गौर से मेरा सवाल सुन लें। आप जवाब से पता नहीं क्यों घबरा रहे हैं। मेरा सवाल जरा गौर से सुन लें। मैं कोई शरीयत की बात नहीं कर रहा, मैं कोई कानून की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पर्सनल लेवल पे आपकी बात कर रहा हूं कि सब कानून, सब शरीयत, मजहब, सब कुछ साइड पे रखें। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं मेरे भाई कि आप क्या उस बच्ची की शादी उसके रेपिस्ट के साथ करेंगे या नहीं? आपका जमीर गवारा करेगा या नहीं? बस नो, इतना सा पूछ रहा हूं, और तो कुछ नहीं पूछ रहा। नहीं, नो, मैं नो आंसर कर रहा हूँ, नो है। तो बस एक सिंपल सी बात है ना कि जो आंसर आपको नो समझ आ रहा है कि आप उस रेपिस्ट का की शादी उस बच्ची के साथ नहीं करेंगे जिसका रेप हुआ है, ये जवाब आपके खुदा को समझ नहीं आया। ठीक है, सर, ये खुदा समझ ने गया कहाँ बात? लिखा हुआ है? ये, आप ये हाँ वैसे तो पता नहीं कहाँ ये से तो ले आए। आपकी ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है ना। जरा किसी पादरी से जाकर पूछ लीजिएगा, कैथोलिक प्रीस्ट के पास चले जाइएगा, किसी से खुद थोड़ा सा पढ़े ओल्ड टेस्टामेंट को, आपको पता चल सर, जाएगा। जना की जो उस वक्त की सजा थी वो पत्थर मारना ही था, ये जना की सजा संचार नहीं है करना। मेरे भाई, ये रेप की सजा है कि रेपिस्ट से आपकी शादी होती है। ठीक है, ये ओल्ड टेस्टामेंट में। और आपको मैंने पूछा था ना कि मूसा की शरीयत किसने दी, आपने कहा खुदा ने दी। यहां पे मैं जीसस और मूसा की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं खुदा की बात। खुदा ने क्या सर, किया? जीसस भी खुदा है ना, खुदा जीसस भी का खुदा ही है मॉरल, भाई। खुदा का मोलरिटी लेवल इतना बुरा है कि वो जिस बच्ची का रेप होता है उसे कहता है कि अब पूरी जिंदगी इस बंदे से रेप करा जिसने तेरा रेप किया। समझ गए? और फिर रेप जब वो उस बच्ची का कर लेता है ना, और जब वो उससे शादी करता है, तो वो पैसे पता किसको देता है? उस बच्ची के बाप को। उस लड़की से ना ये पूछा जाता तूने इससे शादी करनी है, ना ही उसको रेप करवाने के पैसे दिए जाते हैं बच्ची को। पैसे भी उसके बाप को दिए जाते हैं। ये है खुदा की शरीयत, यहोवा की शरीयत, यसु मसीह के बाप की, जो कि कहता है कि मैं बड़ा रहमदुल्ली हूं, मैं सबसे बड़ा प्यार करता हूं, उसकी शरीयत। ठीक है, ये उसकी शरीयत है। और अगर उसकी शरीयत आप ये समझते हैं ना कि यसु आया तो यसु ने सब कुछ ठीक कर दिया, नहीं भाई। खुदा बाइबल की आयत है, पौलुस रसूल के खत में लिखा है हमारा खुदा अबद से अबद तक यकसा है, कि हमेशा सेम रहता है वो हमारा खुदा। ठीक है, और ये जो आयत है ना आपकी, हमारा खुदा अबद से अबद तक यकसा है, ये आपको, अगर आप ये कहें ना कि हम शरीयत को नहीं मानते, या यसू ने शरीयत कैंसिल कर दी, या हम शरीयत की बुरी बातों को अब एंडोर्स नहीं करते, तो भाई फिर इसका मतलब है कि या तो आपका खुदा चेंज हो गया है, या फिर ये आयत झूठ है कि हमारा खुदा अबद से अबद तक यकसा है। ठीक है, ये बातें हैं जिन बातों के ऊपर आपको सोचने की जरूरत है असल में, और कोई बात नहीं है, सिर्फ सोचें इन बातों पे। क्योंकि नहीं इस सर, बाइबल ठीक के है, अंदर से ही मैं खुदा को, बिल्कुल। इस बाइबल के अंदर से खुदा को झूठा साबित करना, गलत साबित करना, एक एक इंतहाई गलत किस्म का गॉड साबित करना, जिस तरह मुसलमानों के खुदा को रोज साबित करते हैं ना। अपने क्रिश्चियन प्रिंस का आके नाम लिया, क्रिश्चियन प्रिंस जो है ना बड़ा डिसऑनेस्ट है, क्योंकि उसे कुरान में हर बुराई नजर आती है, बाइबल में उसको एक भी नजर नहीं आती। समझ गए? और बाइबल में भी उतनी ही है। ये मैं नहीं आपको सर, दिखा वो सकता हूँ, देखें, क्योंकि आप लोग अगर मेरे उसकी पास बात। आते नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी उतना ही प्रॉब्लम्स हैं, यहूदियत में भी उतना ही, बाइबल भी उसी तरह की गलत बातों से, इंतहाई गंदी बातों से भरी हुई है, जितनी और सर, जितने साइंस भी तो जितनों से आपकी कुरान सारी का। झूठी है। साइंस भी आपका, न्यूटन के सारे लॉ इधर जीरो हो जाते हैं। आप फ्लोरिडा में आए, आपको मैं जीरो ग्रेविटी का पॉइंट दिखाता हूँ जहाँ पे चीजें फ्लोट कर रही होती हैं। आपके तो हाँ न्यूटन जी, का लॉ जीरो हो गया, चेंज हो गया। हाँ जी। आप कहते हैं कि अच्छा, हर चीज जमीन की तरफ आती है, आपकी तो ग्रेविटी। न्यूटन मेरा खुदा है, न्यूटन मेरा नहीं, खुदा है। खुदा नहीं, आपकी साइंस तो फेल हो गई ना। जहाँ पे आपकी साइंस झूठी है, हम भी कह सकते हैं साइंस झूठी है। चल, ये सारा। हालेलुया, हालेलुया जी, हालेलुया जी, साइंस झूठी है जी। थैंक यू सर, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, साइंस झूठी गॉड है, वाह ब्लेस जी यू। वाह, द गॉड वाह इज जी वाह। ग्रेट, द जीसस इज लाइव, ही इज अ लाइव गॉड। थैंक यू वेरी यार मच। आज बस थैंक यू सर। क्या बात है तुम थैंक यू। लोगों की करें यार, बस ठीक है जी। तो ये बात ये है कि इन लोगों को भी अपनी बोंगियां नजर नहीं आती, और अब झूठ मैं फ्लोरिडा में दिखाता हूँ जी। यार किसी सर्कस में जाओगे तो शायद आपको कुछ ना, इससे भी कोई आपको चीज ऐसी दिखा दी जाए, तो मतलब
देखें ये अपने आप को एक्सपोज कैसे करते हैं। सारे एक जैसे हैं, ठीक है, सब एक जैसे, सारे बोंगे हैं। उसको नजर नहीं आया कि हमारा खुदा ऐसी घटिया बात कर रहा है बाइबल में, वो नहीं उनको नजर आएगा कभी। कुरान में उनको सब बीमारियां नजर आएंगी, हिंदुओं को भी नजर आती हैं, क्रिश्चियंस को भी आती हैं, अपने में ही नजर आएंगी। और हर एक की किताब में वही गलाजत है, वही गंद हर किताब में। कोई किताब ऐसी नहीं है इनकी आसमानी किताब जिसमें ये ना हो, ठीक है। तो बस यही तो बातें हैं ना, इनको कहे तो बंदा कहे क्या। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।